नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज। आज हम अपने न्यूज चैनल पर बातचीत करेंगे आरजीकर को लेकर। आरजीकर में जो डॉक्टरों का एहतजाज चल रहा है, डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ऐसे में जो सरकार है उसकी भूमिका क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल्लाह जावेद है, हम इनके साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे अहम बड़ा सवाल ये है कि आरजीकर का जो मामला है, आप देखेंगे इतने दिनों से ये चल रहा है और बंगाल की जो छवि है वो कहीं ना कहीं दागदार हुई है। ममता बनर्जी सरकार पर उंगली उठ रही है। भूख हड़ताल पे एक बार फिर डॉक्टरों ने अपना एहतजाज शुरू किया है, हालांकि उन्होंने वो वापस ले लिया था, फिर वो एहतजाज पर बैठे हैं। तो ममता सरकार क्या कर रही है? ये सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी की आज जो उन्होंने बात किया हड़ताली डॉक्टरों से, अफसोसनाक बात यह कि 15 दिन के बाद उन्होंने बातचीत की है। डॉक्टरों की हड़ताल को 15 दिन हो चुके हैं। एक वज़ीर आला होकर इतने अहम हसास इशू पे वो भूख हड़ताल करने वालों से 15 दिन पहले बात कर रहे हैं और बात करने के दरमियान भी वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ मंडे को मीटिंग करेंगे, पीर को मीटिंग करेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने वजह बताई कि वो वक्त नहीं है डॉक्टर। सवाल ये है कि आप एक तरफ बोलते हैं कि मैं ममता हूँ, मैं दीदी हूँ सबकी, मैं वज़ीर आला नहीं रियासत की बड़ी रियासत के हर आवाम के लिए बड़ी बहन हूँ। दूसरी तरफ आपका रवैया ये है कि आप एक छोटे छोटे बच्चे जो आगे जाकर डॉक्टर बनने वाले हैं, बड़े डॉक्टर बनने वाले, उनके कहीं आप इतना करें कि दूसरी और तुम भूख हड़ताल करो तो हम आपसे बात करेंगे। और सेकंड बात यह है कि डॉक्टरों का जो हड़ताल है, जो मुतालबात है, उनके निजी मुतालबात नहीं है कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, हमारा स्कॉलरशिप बढ़ा दीजिए या फिर हमें इतने की कम दीजिए। उनके जो मुतालबात 10 जो मुतालबात है, पहले 2 मुतालबात का ताल्लुक तो लड़की जो आरजीकर में जो लड़की का इंतकाल हो उसके इंसाफ को लेकर है, क्योंकि सीबीआई से बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की की जान गई है उसमें बड़ा रोल करप्शन का भी रहा है और उस बदगुमानी के खिलाफ भी जांच अगर सीबीआई कर रही है तो सीबीआई भी अपनी जांच में कोई पेशरफ्त नहीं की है। तो वो 2-3 मुतालबात उस सिलसिले में, बाकी जो 8 या 7 मुतालबात है उसको देखिएगा तो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को लेकर है या फिर क्या नाम है टीचिंग निजाम को लेकर है, बेड को लेकर है, सीसीटीवी कैमरे को लेकर है। ये सब मुतालबात, वो सब मुतालबात अगर नाफिज हो जाते हैं तो इससे हेल्थ डिपार्टमेंट को ही भला होने वाला है, उसका इस बात से बेहतर होने वाला है। तो वज़ीर आला ममता बनर्जी को आखिर क्या वजह है कि इन मुतालबात को मानने में उनकी हिचकिचाहट है? और दूसरी जो उनकी जो हिचकिचाहट है वो हेल्थ सिक्योरिटी जो अनुपम है उनको हटाने को लेकर बहुत ज्यादा है। आज भी वो जो बात कर रही थी डॉक्टरों को से, तो उन्होंने कहा कि आपके हर मुतालबात को मान लिया, मैंने कमिश्नर को हटा दिया, मैंने डीएच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ को हटा दिया, मैंने फला को हटा, लेकिन हम हेल्थ सिक्योरिटी को नहीं हटा सकते हैं। आखिर क्यों? इतना बड़ा रेप का वाकया पेश आ गया और बदगुमानी लगातार हो रही है हॉस्पिटल में, आप भी तस्लीम कर रही है कि वहां गलती हुई है, तो उसका जिम्मेदार कोई एक तो होगा, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट आपके मातहत में है, तो आपका जो सिक्योरिटी है तो जिम्मेदार होगा, उसको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और आप देखें कि डॉक्टर हलदार जो एहतजाज पे बैठे हैं, जूनियर डॉक्टर, तो जिस तरह से दर्द का जो उन्होंने कहा कि हम सोच नहीं सकते कि इस तरह से सरकार जो है, खासकर मुख्यमंत्री इतना हसास मामले पर वो इस तरह से किस तरह से बात कर सकती हैं कि हम 2 दिन बाद आपके साथ बैठेंगे। कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हैं सरकार के जो रद्द अमल है। कल आज तो जो कुछ कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खातून हलदार जो समीक्षा जो है नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो बात की वो अगर आप सुनिएगा गौर से यूट्यूब पे तो आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। वो बोल रही है कि हम 14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, पानी के अलावा मेरे मुंह में कुछ नहीं जा रहा है। और आप कैसी वज़ीर आला है, आजकल ममता बोल रही है, लेकिन आप एक बार इतनी फुर्सत नहीं है, आप वहां पे कार्निवल के लिए जा रही हैं, आप डांस भी कर रही हैं, रक्स भी कर रही हैं, आप जो अशराफिया जो टॉलीवुड के लोग मुस्कुरा रही हैं, और आप एक तरफ बोलती है कि माँ हैं हम, तो आपका दिल क्यों नहीं खुशी रहा है हमारे लिए? आप इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हैं? तो जो बात कल कही होगा उसको सुन लीजिएगा, डॉक्टर की बात मैं सुना लीजिए इसको, वो बहुत दर्दनाक है। दूसरा लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस हड़ताल का क्या असर होने वाला है। जो कुणाल घोष ने कल कहा, देखिए कल कुणाल घोष ने जो टीएमसी के नेता है, टीएमसी का जो रद्द-ए-अमल इस पूरे मामले में खामोशी का रद्द-ए-अमल है। टीएमसी के लोग ज्यादा इस पे ऐसा लग रहा है कि दामन बचा रहे हैं, लेकिन कुणाल घोष एक ऐसा लीडर है जो परमानेंटली डॉक्टरों पर अटैक कर रहा है। कल परसों उन्होंने जो बात कही, कुणाल घोष ने 2 बच्ची बात कही। कुणाल घोष ने कहा कि अगर आप ईमानदार हैं तो फिर प्राइवेट ड्यूटी क्यों करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप जो दवा लिखते हैं तो वो खास बड़ी कंपनियां क्यों लिखते हैं।
तीसरी बात उन्होंने कहा कि आप जो जांच लिखते हैं तो ऐसा करना, डॉक्टर को सवाल करने की कोशिश किया। सवाल डॉक्टरों को कटहरे में कर, हालांकि ये पूरा निजाम है जूनियर लेकिन डॉक्टरों सवाल ये कि डॉक्टर दवा लिख रहा है तो आप कहाँ बैठे हो, आप सरकार तो आपके हाथ में है, जेनरिक दवाएं क्यों नहीं लिखी जा रही। सवाल आप देखिएगा कि आमतौर पे हम आप कभी नहीं गई है डॉक्टर के प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पताल में, हम गए हैं, लोगों को दवा भी दिलाई है, डॉक्टर मान लीजिए 3-10 दवा लिख रहे हैं, डॉक्टर को ये मालूम है कि ये दवा जो है मौजूद है, उपलब्ध है, वो लिख रहा है, लेकिन जब आप दवा खाने में दवा लेने जाइएगा तो वो नहीं मिलता, वो दवा नहीं है। तो ढाई बात, जब दवा नहीं है तो डॉक्टर डॉक्टर फिर बाहर कंपनी का दवा लिख रहा है। और फिर आप एक वॉच कमेटी आपको रखनी चाहिए जब आपके पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो ये बोलना कि लेकिन खुदा को जो 3 सवाल लिखे, अब उसके जवाब में जो डॉक्टर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पहले आप करप्शन खत्म कर दीजिए, फिर हम सब खत्म कर लेंगे। तो आप ये देखिएगा कि हम लोग सोच रहे हैं ना कि डॉक्टर का बहुत सारे ये है, क्योंकि हम एक मुस्लिम समाज में रहते हैं, मुस्लिम समाज में इस डॉक्टर के हड़ताल को लेकर बेहिसीपन है। कोई लेकिन एहतजाज पे जो डॉक्टर बैठे हैं उसमें आप देखेंगे कई, जैसे डॉक्टर नैयर आप देखें कि उन्होंने बयान दिया है, अशफाकुल्लाह नैयर जो है। लेकिन इसमें ना ये बात है कि 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो हड़ताल हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, उसमें मुस्लिम स्टूडेंट का भी भागीदारी बराबर की भागीदारी, मेडिकल के जो मुस्लिम स्टूडेंट है। लेकिन समाजी तौर से देखें, मुस्लिम समाज जो है इस हड़ताल को किस नजरिए से देख रहा है उसको, तो आमतौर पे मुसलमानों का एक तारीखी रवैया रहा है कि समाज में तब्दील होता है उसको जल्दी कबूल नहीं करता है, बाद में कबूल करता है। ये भी इल्जाम लगता है कि वो अपने खोल में जो है बंद, वो मुसलमान 2 तरह का सोच रहा है। सोच रहा है कि अगर इससे नुकसान होगा तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, दूसरा मुसलमान ये सोच रहा है कि सब बीजेपी का खेल है। तो इस खेल के चक्कर में मुसलमान जो इस तब्दीली को महसूस नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोगों को भी लगता है, हम जो चूंकि मुस्लिम समाज से आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि इस हड़ताल का कोई खास असर नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इस हड़ताल का बहुत बड़ा असर इसलिए है कि आप देखिएगा दुर्गा पूजा के मौके पर धमतल्ला लगती है, एहतजाजी लोगों का भीड़ जमा हो जाना, या फिर लोग दुर्गा पूजा मना भी रहे हैं लेकिन पोस्ट भी कर रहे हैं कि हम आपको याद रखे हुए हैं। तो ये पहली बार की बेटी को याद रखे हुए हैं आप, उसी आजकल की जो लड़की की माँ है सूदपुर में एहतजाज 2 दिन पूजा के दिन 2 दिन तक वो बाहर बैठी सड़क पे अपने घर के सामने, तो हम हजारों लोग मोमबत्ती लेके पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि समाज बदला, लेकिन मुस्लिम समाज में क्यों नहीं असर है, तो मुसलमानों की बहुत बड़ी भूल हो रही है कि इससे लाभबंद है। अब जब पॉलिटिकल ये तब्दीली आ रही है तो आपको चाहिए था कि बीजेपी उसका फायदा न उठाए, आपको एक मुतबादिल पॉलिटिक्स खड़ा करने की कोशिश। और आप देखें कि जो एहतजाज हो रहा है, जो डॉक्टर जहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं वहां पे हजारों की भीड़ नजर आ रही है। हर वक्त की भीड़ जो है वो घूम फिर कर आप जाए, सुबह के वक्त जाए, शाम के वक्त जाए, जैसे हड़ताल पे बैठे हैं तो लोग जमा हो रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम तबका है वो उनकी भीड़ जो है, जिस तरह की आबादी है आप देखें कि वो आबादी के तनासुब से वो नजर नहीं आ रही। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि किसी भी तहरीक जो है वो समाज में तहरीक जो है वो बड़ा जो है वो तब्दीली लाती है। एक बड़े जो है हम कहते हैं कि अगर तहरीक शुरू होती है तो कुछ ना कुछ इसको किस तरह से समझाने की जरूरत है यार। ये 2-3 बातें हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि 9 अगस्त को वाकया पेश आया। 9 अगस्त से लेकर आज की तारीख में, आज है 19 तारीख, 2-2.5 महीने तक किसी तहरीक का लगातार चलना भी अपने आप एक तारीख है। तो आज 19 अक्टूबर है, तो आज इतने लंबा तक किस तहरीक शायद कि नहीं चली है कोई लगातार तसलसल के साथ। ये डॉक्टरों का कमाल है कि इतनी लंबी तारीख उन्होंने, जो डॉक्टर कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिंदा रखा है। और कल आप देखिएगा, कल उन्होंने रैली जो बुलाई है उसमें कितने लोग जमा होते हैं, आज भी बेजार लोग जमा हुए हैं। तो ये तो तारीख है, लेकिन दूसरा सवाल जो ये है कि उसका क्या असर होने वाला है। देखिए, कोई भी तहरीक का फौरी असर हम लोगों को मालूम नहीं होता है। ये जो ममता बनर्जी का जो एहसास, देखिए ममता बनर्जी ने, जो हमने पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि वज़ीर आला ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स रही है, 2 तरह की पॉलिटिक्स रही है। एक तो वो समाज के जो निचले तबके के लोगों को भी उन्होंने मशगूल रखा, क्लब के जरिए हर क्लब को 2-2 लाख रुपया उन्होंने दे दिया, वहां जाओ फुटबॉल खेलो। अब हर 16 अगस्त को देखिए खेला हो दिन बनाया, खेला हो दिन बनाया, तो छोटे लोगों को पैसा देके गुंडागर्दी करके ये मशगूल है। कुछ पढ़ा लिखा तबका जो था उसको रिवार्ड देके, कल्चरल प्रोग्राम देके, ये प्रोग्राम देके ममता बनर्जी मशगूल करती रही है। अब लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेचैनी हो रहा है। अब देखिएगा कि पाक सर्कस, पाक में जो रेप केस हुआ, उस रेप केस से आज तक जितने भी रेप केस हुए, चाहे कामदनी रेप, जितना भी बंगाल रेप, हर रेप केस में ममता बनर्जी का जो रवैया रहा है वो बचाने वाला रवैया रहा है। ममता बनर्जी कभी भी मजलूम के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई। एक आप बोलते माँ माटी मानुष की सरकार है, आप क्या करप्शन उतना है, टकरोरी घोटाला, खुराक घोटाले की लाइन है,
तो अब ये पढ़ा लिखा समाज समझता है कि अभी बहुत हो गया भाई। और ऐसे वक्त में देखिए कि ममता बनर्जी खुद जब जब दिल्ली जाती रही है, यहाँ भी आप देखें केंद्र सरकार पर भी उंगली उठाती रही है जी। करप्शन को लेकर। हाँ। तो उसके बावजूद अगर अपनी सरकार में इस तरह से करप्शन है, तो अब पढ़ा लिखा तबका समाज अब तब्दील हो रहा है। अब जाहिर है जब कोई भी तब्दीली जो आती है ना पढ़े लिखे तबके में आती है, तब वो नीचे जाती है। तो इस तरह के ये कह सकते हैं कि ये आदिकार तहरीक जो है समाज के पढ़े लिखे तबके में तब्दीली लाने, हरकत लाने में, यानी इन्हें जगाने में। तालाब है, पानी भरा हुआ है, उस तालाब में एक आदमी ने ढीला फेंका, अब वो तालाब हिलने लगा है, तो तालाब अब हिलने लगा है। अभी देखना होगा कितने दिन और ममता बनर्जी इसका असर होता है। लेकिन फिलहाल नजरें जो है वो सोमवार की मीटिंग पर सोमवार की मीटिंग पे होगा, लेकिन ममता बनर्जी की सियासी सूझ बूझ का इम्तिहान है, जितना जल्दी चाहे उस हड़ताल को खत्म कर दे। तो अगर जितना ताखिर करेंगी उतना ममता बनर्जी को उसका सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये डॉक्टरों की तहरीक और ये चूंकि पढ़ा लिखा तबका है और इसके समाज पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में लोग हमदर्दी की निगाह से देख रहे हैं, तो इसका ममता बनर्जी की जो छवि, अपनी जो छवि है ममता बनर्जी हमदर्द वाली, माँ वाली, ममता वाली हमदर्द, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से आरजीकर के मामले पर खासकर जो सरकार का रवैया है उस पर जो है हमने अपने चैनल के जरिए तफसीली एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारी आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। नाज़रीन, एक बार फिर जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।